लड़की ने जैसे ही जमीन पर पड़ी, वो पिन शायद साधारण नहीं थी, बस हल्का सा टच होते ही लड़की जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गई। वो पूरी तरह हैरान थी। फिर उसने उस पिन को हाथ में उठा लिया और तुरंत फिर वही दूसरी दुनिया उसकी आंखों के सामने थी। इस बार वो खुद को एक विशाल गेहूं के खेत में खड़ा पाया। सब कुछ इतना रियल था, धूप की गर्मी, हवा में फैली फसलों की महक, सब कुछ वो महसूस कर सकती थी। दूर नजर आ रहा था एक सपनों जैसा फ्यूचर सिटी। उसे लगा चलकर थोड़ा पास जाकर देखा जाए, लेकिन अगले ही पल वो किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई पिन उसके हाथ से गिर गई और वो वापस अपने कमरे में थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि हुआ क्या है। आसपास किसी और पर इसका असर नहीं हुआ तो शायद सिर्फ फिजिकल टच से ही पिन एक्टिव होती है। उसके पापा ने जब देखा कि वो कितनी संभल कर पिन को छू रही है तो वो भी काफी क्यूरियस हो गए। जारा ने सोचा उन्हें भी दिखाना चाहिए ये कमाल की चीज, लेकिन जैसे ही उन्होंने पिन को टच किया कुछ नहीं हुआ। जारा को यकीन नहीं हुआ। फिर उसने खुद पिन उठाई और वही फ्यूचर वर्ल्ड फिर सामने आ गया। अब की बार वो हवा में तेजी से उड़ती जा रही थी और जो कुछ वो देख रही थी सब जोर जोर से अपने पापा को बताने लगी। लेकिन पापा को लगा वो किसी नशे में है और उन्होंने गुस्से में आकर पिन उससे छीन ली। जारा कुछ कह ही नहीं पाई। वो जानना चाहती थी कि ये पिन और वो दुनिया असल में है क्या। उस रात जब सब सो गए वो चुपचाप पिन लेकर घर से निकल पड़ी। लोकेशन याद रखी थी तो उसने साइकिल उठाई और फ्यूचर सिटी की तरफ निकल गई। एक बड़ी सी खाली जमीन तक पहुंचते ही उसने फिर पिन को एक्टिवेट किया और इस बार वो फाइनली फ्यूचर सिटी के अंदर पहुंच गई। ये जगह तो किसी फिक्शन मूवी से भी ज्यादा कमाल की थी। जो चीजें आज तक सिर्फ इमेजिन की थी वो यहाँ रियल थी सामने। लेकिन तभी उसकी चाल धीमी होने लगी। पैर जैसे पानी में डूब रहे हो। नीचे देखा तो समझ आया वो अब रियल वर्ल्ड देख नहीं पा रही थी। जल्दी से पिन निकाली और पता चला उसमें अब पावर ही नहीं बची थी। अब पिन पूरी तरह डिसेबल हो चुकी थी। लेकिन जारा एक बार और उस दुनिया में जाना चाहती थी। कुछ अधूरी बातें समझनी बाकी थी तो उसने इंटरनेट पर उस पिन के बारे में सर्च करना शुरू किया। थोड़ी देर की तलाश के बाद एक क्लू मिला। वो पिन असल में 1964 के वर्ल्ड फेयर की एक स्पेस थीम्ड मेमोरेबिलिया थी और अब सिर्फ टेक्सास के एक स्टोर में उसकी आखिरी यूनिट बची थी। लेकिन ऑनलाइन सिर्फ एड्रेस था और कोई डिटेल नहीं। तो जारा ने डिसाइड किया वो खुद वहां जाएगी। भाई से कहा कि पापा को मैनेज करे और फिर निकल पड़ी। लेकिन जो उसने सोचा नहीं था वो ये था कि अगली सुबह